यहाँ पर एक्चुअली कल हमने जो देखा था प्रोग्राम, हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम किया था, फिर हमने एक इफ स्टेटमेंट लिया था। ठीक है, इफ स्टेटमेंट पे फिर हमने चेक किया था कि इफ यदि हमारा लेस देन है 10 से, तो देन फिर यहाँ पर हमने प्रिंट किया था कि सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आकर वो प्रिंट कर देगा हमें कि ये हमारा डबल डिजिट नंबर है। ठीक है, चलो ये ऐसा कुछ प्रोग्राम हमने कल किया था। इसके और भी वेरिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा कि एक और वेरिएंट होता है जो हमने बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा और प्रोग्राम करूँगा मैं कि यदि मुझे 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, यदि 2 में से करना होगा तो आप कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, और ए ग्रेटर दैन है यदि बी से, तो देन आप प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटर, अदरवाइज आप प्रिंट कर देंगे बी इज ग्रेटर। है ना, 2 नंबर में बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, यदि मैं आपको 3 नंबर देता हूँ, यानी कि मैंने एक और नंबर लिया, एक और सी नाम का वेरिएबल लिया, और यहाँ पर सी को मैंने यहाँ 5 डिफाइन कर दिया। अब मुझे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर होगा क्या, इसको समझना थोड़ा सा कि सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ए किस किस से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और ए हमारा सी से बड़ा है क्या। अगर ए दोनों से बड़ा है तो दैट मीन्स कि ए सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे पाइथन में जो एंड ऑपरेटर जो हम सी लैंग्वेज में, जावा में ऐसा कुछ यूज करते थे, पाइथन में आपको एंड कीवर्ड यूज करना होगा। ठीक है, ए एंड डी। तो एंड ए ग्रेटर देन है यदि हमारा सी से, देन हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर ए इज ग्रेटर। यार मुझे क्या है कि यहाँ पर बार बार सबको ऐड करना पड़ रहा है। हम्म, चलो, तो हम यहाँ थे, तो मैं प्रिंट करूंगा ए इज ग्रेटर। भाई तो स्टार्ट हो गया है। देन इसके बाद अगर ये ए इज ग्रेटर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, अगर ये कंडीशन किसी भी मैनर में फॉल्स होगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, एल्स में चले जाएंगे। तो मैं कहाँ पर आ गया हूँ, एल्स पर। ठीक है, एल्स पे आने के बाद अब ये कहानी तो समझ में आ गई कि ए जो है इस रेस से बाहर हो चुका है। ए यदि बी से छोटा होगा या सी से छोटा होगा, दोनों में से किसी से भी छोटा है, तभी हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, यानी ए इस पूरी फिल्म से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। तो अब मैं एल्स पर आया और एल्स के अंदर एक और कंडीशन लिखी मैंने, इफ बी ग्रेटर देन है यदि हमारा सी से। ठीक है, देन ये प्रिंट कर देगा हमें बी इज ग्रेटर। ओके, सॉरी, अदरवाइज ये एल्स में कैप्स ऑन हो गया, एल्स में ये प्रिंट कर देगा प्रिंट सी इज ग्रेटर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को ध्यान से समझना कि ये पूरा जो ब्लॉक है ये हमारा एल्स का पार्ट है और ये हमारा इफ का पार्ट है। ठीक है, इस एल्स के अंदर हमने एक और पूरा इफ एल्स का ब्लॉक यूज किया है। तो ये पहले हमने चेक किया यदि हमारा ए दोनों वैल्यू से बड़ा है, दोनों नंबर से बड़ा है, तो ए हमारा सबसे बड़ा नंबर है। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम आ जाते हैं एल्स पर। ठीक है, एल्स पर जैसे ही हम आते हैं, तो एल्स पर आने के बाद यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यदि बी बड़ा है सी से, क्योंकि इफ का जो ब्लॉक है मुझे सेल्स के अंदर लिखना है, तो मैंने यहाँ टैब का एक इंडेंटेशन दिया और मैंने यहाँ पर नंबर चेक किया कि बी बड़ा है यदि सी से। यदि ये कंडीशन सही है तो देन मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन वो ऑपरेशन किस पर्टिकुलर कंडीशन के करेक्ट होने पर होगा, इस वाली कंडीशन के। इसलिए अब मुझे इस इफ का ब्लॉक लिखना होगा, तो मैंने डबल टैब दिया, पहला टैब यहाँ पर दिया एल्स के अंदर आने के लिए और दूसरा टैब दिया मैंने इस इफ के अंदर आने के लिए। ठीक है, फिर मैंने जो भी इंडेंटेशन के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखना है, और फिर यहाँ पर जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा और मुझे इस इफ के करस्पॉन्डिंग एक और एल्स लिखना है, तो बिल्कुल इस इफ के बाहर, मतलब इस इफ के बाहर मैंने इंडेंटेशन के बाहर आकर मैंने एल्स पार्ट लिखा, और एल्स लिखने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंट किया है सी इज ग्रेटर। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा, ये मैंने क्यों बताया प्रोग्राम, क्योंकि इसे समझना ये इसलिए बताया है क्योंकि अगर मुझे एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक से इंडेंटेशन देना है तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी एक और चीज है कि यहाँ पर कभी भी आप जब भी इफ एल्स अगर आप लिख रहे हैं, तो आप जब भी मैं कह रहा हूँ टैब, तो आप 8 बार स्पेस बार की मत दबाइएगा, है ना। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो 8 बार स्पेस बार की दबा देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो देखो मेरे 1 2 3 4 4 बार में ही ये कहाँ पर आ रहा है, हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और स्पेस बार का आस्की की अलग होता है, टैब की का आस्की की अलग होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पेस बार का हर सिस्टम पर जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, तो इसलिए अगर आप टैब की दबाकर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर अप्रोच होगी, ठीक है।